हज के दौरान मुसलमान इस तरह से काबा का चक्कर क्यों लगाते हैं? क्या है इसके पीछे की वजह? और क्या सच में काबा ही है पूरी पृथ्वी का सेंटर? वैज्ञानिकों ने किया है हैरान कर देने वाला खुलासा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको काबा के कुछ ऐसे चमत्कारों के बारे में बताएंगे जिन्हें साइंस भी मानता है और साइंस के हिसाब से भी काबा के यह चमत्कार सच है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह हैरत अंगेज वीडियो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हर घंटे 1,70,000 मुसलमान काबा शरीफ का तवाफ करते हैं। मतलब 24 घंटे में 40,80,000 और महीने में 12 करोड़ 24 लाख और साल भर में 1.5 अरब लोग काबा शरीफ का तवाफ करते हैं, जो वाकई हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन मुसलमान इस तरह काबा शरीफ का चक्कर क्यों लगाते हैं? मुसलमानों की पाक किताब कुरान शरीफ की सूरह हज में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जमीन से लेकर आसमान तक सारी चीजें अल्लाह की इबादत और सजदा करती हैं। यानी कि पहाड़, परिंदे, घाटियां, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज वगैरह वगैरह सभी अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। लेकिन आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि इन चीजों को तो कभी सजदा करते हुए देखा नहीं, तो यह किस तरह से अल्लाह ताला की इबादत करती है? कुछ तो इनमें कॉमन होगा। चलिए अब इसी बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज से सैकड़ों साल पहले लोगों का मानना था कि जमीन यानी कि हमारी धरती ही यूनिवर्स का सेंटर है। उन्हें लगता था कि हर चीज इस धरती के आसपास घूम रही है। लेकिन फिर 1609 AD यानी कि आज से लगभग 400 साल पहले इतिहास के एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट गैलीलियो ने एक हैरान कर देने वाली खोज की। गैलीलियो ने समुद्री जहाज और फौजियों द्वारा इस्तेमाल होने वाली टेलीस्कोप को एक के ऊपर एक अलाइन करके थोड़ा और एडवांस किया। और इंसानी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी ने इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल आसमान को एक्सप्लोर करने के लिए किया। गैलीलियो ने जब सूरज, चांद और बाकी प्लैनेट्स को गहराई से और करीब से देखा तो उनके सामने कई सारे खुलासे हुए। इसके बाद उन्होंने कई सारे प्लैनेट्स को देखा और उन्हें पता चला कि हमारी धरती काफी छोटी है। इतनी छोटी कि जुपिटर, जो कि एक प्लैनेट है, वह 1300 अर्थ के बराबर है। यही नहीं, उसने एक और बात नोटिस की कि सारे प्लैनेट्स गोल हैं और इनमें सूरज की लाइट महीने के दिनों में अलग अलग दिखाई पड़ रही है। और थोड़ी बहुत रिसर्च और छानबीन करने के बाद उसने यह जाना कि यूनिवर्स का सेंटर हमारी पृथ्वी नहीं है, बल्कि यह तो खुद सूरज के चारों ओर घूम रही है। उसने यह सारी बात उस समय के लोगों को बताई, लेकिन उसकी इस रिसर्च को दबाया गया और लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। उसे सजा भी दी गई। लेकिन फिर उसके 350 साल बाद सबने माना कि गैलीलियो सही था और उसने जो कुछ भी रिसर्च की थी वह बिल्कुल सही थी। इसके बाद लोगों ने इस बारे में और रिसर्च करना शुरू की और इन रिसर्चों से और खुलासे हुए, जिससे पूरी दुनिया के लोग हैरान रह गए। पता चला कि यह सारे प्लैनेट्स सूरज के चक्कर लगाते हैं और सूरज भी यूनिवर्स का एक छोटा सा टुकड़ा है, क्योंकि सूरज की तरह अरबों तारे हैं जो मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा हैं। और मिल्की वे गैलेक्सी में यह सारे तारे एक सर्कल में घूम रहे हैं और इन्हें इस तरह सर्कल में घूमने के पीछे हाथ है सुपरमैसिव ब्लैक होल का। मतलब यह सारे तारे इस ब्लैक होल की वजह से घूम रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सुपरमैसिव ब्लैक होल सूरज से 4 लाख गुना ज्यादा बड़ा है। और मिल्की वे जैसी ऐसी लाखों गैलेक्सी हैं जो साथ में मिलकर एक क्लस्टर बनाती हैं, और इस तरह के लाखों क्लस्टर मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनती है। मतलब हमारी अर्थ इस यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है जो सूरज के चारों ओर घूमती है। अब यहाँ इतनी सारी बातों में अपने एक चीज नोटिस की होगी, ये सारी प्लैनेट्स, गैलेक्सी और क्लस्टर किसी न किसी चीज के चक्कर लगा रहे हैं। और जब कोई हज के दौरान तवाफ करता है
तो उसके साथ प्लैनेट्स, गैलेक्सी और क्लस्टर सभी इस इबादत में शामिल होते हैं। मतलब इनका इबादत करने का तरीका ये है कि यह चक्कर लगाकर इबादत करते। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में हर चीज जैसे कि पहाड़, पत्थर वगैरह सबके बारे में कहा है कि यह सभी इबादत करते हैं, लेकिन यह तो चक्कर नहीं लगाती। तो चलिए मैं आपको इसे भी साइंस के नजरिए से ही समझा देता हूँ। साइंस का एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि हर चीज एक पार्टिकल से बनी हुई है जिसे एटम कहते हैं, और एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जैसे पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमेशा एटम के केंद्र में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसके चक्कर लगाते हैं। और इस कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड की हर चीज चाहते हुए या ना चाहते हुए भी किसी न किसी चीज के चक्कर लगा रही है। ठीक उसी तरह जिस तरह से प्लैनेट्स सूरज के चक्कर लगाते हैं। और इस हिसाब से कुरान शरीफ में लिखी हुई बात पूरी तरह से सच साबित होती है। यानी कि जब काबा में कोई तवाफ करने के लिए जाता है तो वह दुनिया की सबसे छोटी से लेकर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज, यहाँ तक कि बैतुल मामूर में फरिश्तों के साथ भी इबादत में शामिल हो जाता है। आपको बता दें कि बैतुल मामूर फरिश्तों के काबे को कहा जाता है, जो 7वें आसमान पर मौजूद है, और दुनिया पर मौजूद काबा बैतुल मामूर की तरह ही है। मैं आपको बता दूं कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे तो उन्होंने बैतुल मामूर पर फरिश्तों को किसी चीज के आसपास घूमते हुए इबादत करते हुए देखा था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं साइंस के मुताबिक काबा के एक और मिरेकल के बारे में। आपको बता दें कि कुरान शरीफ में भी बताया गया है कि लोगों के लिए जो सबसे पहला घर बनाया गया वह बेशक मक्का में मौजूद काबा है। इस घर को बरकत दी और तमाम जहां वालों के लिए हिदायत का मरकज यानी कि केंद्र बनाया। और अब इस बात को साइंस ने भी माना है कि काबा शरीफ पूरी दुनिया का सेंटर है। और यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा, बल्कि इसको लेकर रिसर्च हुई है, जिनमें खुलासा किया गया है कि काबा ही पूरी पृथ्वी का सेंटर है। जब इस बारे में रिसर्च हो रही थी और सैटेलाइट तस्वीर खींची गई तो वैज्ञानिकों के सामने हैरान कर देने वाला सच आया। उन्होंने पाया कि मक्का में मौजूद काबा शरीफ पूरी दुनिया का केंद्र है। यह जानकर वह काफी हैरान थे। हालांकि हम बता दें, वैज्ञानिकों ने यह जानने के लिए बिल्कुल भी रिसर्च नहीं की थी कि मक्का में मौजूद काबा पृथ्वी का केंद्र है, लेकिन फिर भी उनके सामने यह सच आ ही गया। और कई सारी साइंस मैगजीन में इस बारे में लिखा भी गया था। हुसैन कमालुद्दीन जो रियाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने भी काफी लंबी चौड़ी रिसर्च की और बाद में इस रिसर्च के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि काबा ही पूरी पृथ्वी का केंद्र है। उन्होंने इसके लिए मॉडर्न साइंस की कई सारी मशीनों और कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया। उन्होंने दुनिया के बड़े शहरों से मक्का में मौजूद काबा की डायरेक्शन का पता करने की कोशिश की और लगभग 2 सालों तक इसी कोशिश में जुटे रहे और कई तरह के नंबर्स और कैलकुलेशन के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि काबा ही पूरी दुनिया का सेंटर है। और यह सिर्फ डॉक्टर हुसैन कमालुद्दीन के रिसर्च की बुनियाद पर ही हम नहीं कह रहे, क्योंकि इसके बारे में कई और साइंटिस्टों ने रिसर्च की और सभी का यह मानना है कि काबा ही पृथ्वी का सेंटर है। हालांकि कुछ जाहिल लोग इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन साइंस इस बात को जरूर मानता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मक्का में मौजूद पत्थर दुनिया के सबसे पुराने पत्थर हैं और जब उन्होंने यहाँ से सैंपल लेकर इन पत्थरों पर रिसर्च की तो पता चला कि यह पत्थर इस धरती की शुरुआत या फिर इसके फॉर्मेशन से पहले के हैं। जब धरती की शुरुआत हो रही होगी तो फिर एस्टेरॉयड के रूप में यह पत्थर यहाँ पर गिरे होंगे, जिन पर रिसर्च करके वैज्ञानिकों ने पाया कि यह बहुत पुराने हैं। और इसी वजह से ब्रिटिश के एक म्यूजियम में मक्का के 3 पत्थर रखे हुए हैं जिन पर रिसर्च हुई थी। आपको बता दें कि जमीन पर काबा का लैटिट्यूड 21 डिग्री और 25 डिग्री है। पर हैरान कर देने वाली बात तो यह है
कि कुरान शरीफ में काबा का जिक्र करने वाली सूरत सूरह अल बकारह का नंबर भी 2.125 ही है और यह महज एक कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें।